लाखों लोगों को फायदा होगा इस अपडेट से। अब आपकी कोई भी करेक्शन की रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस आमतौर पे नहीं रिजेक्ट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीएफ ऑफिस तक वो रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ और आप लोगों को बहुत ज़रूरी वीडियोस जो होती है वो बना के देता हूँ। अभी तक हम 7 वीडियोस दे चुके हैं आपके अपडेट्स से रिलेटेड, और आज के 8वें वीडियो में आप जानेंगे कि पीएफ ऑफिस ने कैसे आप लोगों का चुपचाप एक फ़ायदा कर दिया है। अब आपको करेक्शन करने के लिए कभी भी पीएफ ऑफिस के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, इसको समझने के लिए मैं आपको ले चलूँगा डॉक्यूमेंट के ऊपर, तब आप बेहतर समझ पाएंगे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए और समझने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लग सकता है, लेकिन क्योंकि मैं लोगों का काम करता हूं तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या बारीकियां हैं और कहाँ आपको फ़ायदा होने जा रहा है। आप पहले सिचुएशन समझ लीजिए। सिचुएशन देखिए, यहाँ किसी का जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा गया, उस बंदे ने कंपनी से बोल बोल के एक्सेप्ट करवाया। एक्सेप्ट करने के बाद पीएफ ऑफिस के पास गया। पीएफ ऑफिस ने 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना रखने के बाद रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट में कहा कि आपने आधार कार्ड तो लगाया ही नहीं है। तो यहाँ ये जो प्रॉब्लम थी कि पीएफ ऑफिस तक गया और फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो 99% जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ एम्प्लॉयर के पास ही जाएगी। पीएफ ऑफिस तक वो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। देखो, पीएफ ऑफिस ने कहा कि हम जो करेक्शन है उसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक कैटेगरी होगी 1 अक्टूबर से पहले वाला जो यूएन नंबर बना है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारी मेंबर आईडी की बात हो रही है या यूएन नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है यूएएन नंबर की, ना कि मेंबर आईडी की। तो जो यूएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले का बना हुआ है, उन लोगों को आज भी कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर उनको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जहाँ जहाँ आपको ईआर दिख रहा है वो सभी जगहों पे आपको कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत है। हम बात करते हैं अगर अपने फादर नेम करेक्शन की, तो फादर नेम करेक्शन में भी यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास से अप्रूवल की बात कही जा रही है। तो इस अपडेट के आने से पहले, ये जो हम आज अपडेट डिस्कस कर रहे हैं, इस अपडेट आने से पहले जब भी कोई करेक्शन करना था तो एम्प्लॉयर के तो अप्रूवल की ज़रूरत होती ही थी, लेकिन इसके बाद में पीएफ ऑफिस की अप्रूवल का भी अनिवार्य था। मतलब पहले आप सर फोड़ा फोड़ी करो अपने कंपनी के पास कि भैया हमारा एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद जब यहाँ से हो जाए उसके बाद तो ये काली गुफा में चला जाता है, और हमें नहीं पता होता कि काली गुफा में इस एप्लीकेशन का क्या होने वाला है। ये 10 दिन लगाएगी, 1 महीना लगाएगी, 4 महीना लगाएगी, कुछ नहीं पता होता। अब ये चीज़ आपके लिए सुधर चुकी है। अब जो भी रिक्वेस्ट होगी वो आप देख सकते हैं, 90%, 99% रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयर तक ही जा रही है। तो इस भाई का जो रिजेक्ट हुआ था, यहाँ जो रिजेक्ट हुआ था, अब ये रिजेक्शन का डर खत्म हो गया है। अब यहाँ क्या होगा, मैनेज पे जाएगा, जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाएगा, और जो भी ये रिक्वेस्ट लगा रहा है उस रिक्वेस्ट से सीधे सीधे उसकी रिक्वेस्ट अपने पास से करने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम उस आईडी को सिलेक्ट करते हैं, गेट डिटेल करते हैं। गेट डिटेल करने के बाद हम आगे आ गए। यहाँ पे इनका फादर नेम लिखा हुआ है गलत, हमने फादर नेम पे टच कर दिया। उसके बाद हम यहाँ आई एग्री आ गए, प्रोसीड पे आ गए। प्रोसीड पे आने के बाद हमें कह रहा है 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। ये 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक एरर दे रहा है आज के दिन में। मैं अभी देख सकते हैं, मैं टाइम बता देता हूँ, टाइम किस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 30 तारीख को 3 बजे बना रहा हूँ। अभी के टाइम पे एरर चल रहा है कि वहाँ पे आपको नॉट एम्प्टी फाइल करके एक एरर दिखा देता है। ये एरर ठीक होने के बाद आप जब इसमें यहाँ पे डिटेल्स अपलोड कर देंगे, उसके बाद ये रिक्वेस्ट जो है आपके यहाँ से अपलोड होके आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगी। एम्प्लॉयर इसको जैसे ही अप्रूव कर देगा आपके पोर्टल पे तुरंत वहाँ दिख जाएगा। आपको यहाँ स्टेटस दिखता रहेगा, जैसे मान लो ये अपडेट पेंडिंग रिक्वेस्ट है ना, यहाँ आपको दिखता रहेगा कि अभी आपकी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास है। जैसे एम्प्लॉयर कर देगा तो एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको कहीं भी आधार कार्ड लगाने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन आपको हमेशा आधार कार्ड लगाना ज़रूरी है। अगर आधार कार्ड नहीं लगाओगे तो हो सकता है एम्प्लॉयर भी उसे रिजेक्ट कर दे। तो आपको बता दूं कि देखो ये वाली रिक्वेस्ट जो है इसमें मेंबर ने सब कुछ ठीक लगाया था, सब कुछ ठीक था।
अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ ठीक लगाया था, लेकिन कहाँ गलती हो गई? गलती हो गई कि इन्होंने अपना आधार कार्ड नहीं लगाया था। इन्होंने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी थी और इन्होंने ऐसा यहाँ जो जो कहा गया है वो लगा दिया। जैसे इन्होंने एक तो पैन कार्ड लगा दिया था, मान लो मैं पासपोर्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद मैं जाता हूँ पैन कार्ड, मेरे को देखो पैन कार्ड तो ज़रूरी है, पैन कार्ड आप ध्यान रखना, पैन कार्ड ज़रूर लगाना है। और ध्यान रखें कि हर जगह पे एक ही जैसा डॉक्यूमेंट, आपका नाम एक जैसा ही होना चाहिए। अभी कैसे लगाना है इसको समझो। अगर आप फोटोकॉपी वाले दुकान पे जाओ तो वहाँ पे फोटोकॉपी वाले को बोलो ये लो जी पैन कार्ड, पहला रखो पैन कार्ड, आधार कार्ड का फ्रंट पेज, आधार कार्ड का बैक पेज, और यहाँ अपना ऑटोग्राफ कर दो। ये हो गया आपका एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट। इसको लगा दो पैन कार्ड वाली जगह। पासपोर्ट वाली जगह में पासपोर्ट अगर है या जो भी आपके पास कागज़ है उसके हिसाब से आप लगा दो, ये लगा दो आप ऐसे करके पासपोर्ट। तो इस तरीके से आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और आपको ये मैं बता रहा हूँ कि ये अब आपका पीएफ ऑफिस के पास तो जाएगा नहीं, तो रिजेक्ट होगा नहीं। यहाँ जो अभी भी आज के दिन में भी जो पीएफ ऑफिस के पास जाएगा वो रिक्वेस्ट कौन सी है? तो वो सिर्फ दो ही रिक्वेस्ट है, जहाँ पे एक तो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एक है डेट ऑफ एग्जिट। तो ये दो डॉक्यूमेंट आप जो है अगर ये रेक्टिफाई करना चाहेंगे, करेक्शन करना चाहेंगे, तो आपकी रिक्वेस्ट जो है 99% जो है वो एम्प्लॉयर के पास से आगे पीएफ ऑफिस जाएगी ही जाएगी। अगर नेशनैलिटी में आपने कुछ ऐसा बड़ा बदलाव करना है, नेपाली से करना है भारतीय या भारतीय से नेपाली करना है, या और भी फॉरेन रीजन के लोग रहते हैं भारत में, वैसा अगर करना है तो फिर आपका एम्प्लॉयर के बाद में पीएफ ऑफिस की भी अप्रूवल चाहिए। बाकी जहाँ जहाँ ई आर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एम्प्लॉयर तक ही आपकी अप्रूवल जाएगी, आगे पीएफ ऑफिस नहीं जाएगी, ठीक? तो ये वाला अपडेट आपको कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताएं और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ही कीमती जानकारी है। ऐसी कीमती जानकारी आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। आप इस चैनल को अगर सपोर्ट करेंगे तो और लोगों का फ़ायदा होगा, और लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और लोग इससे फ़ायदा ले पाएंगे। मेरा यहाँ नुकसान है, मैंने आपको बता दिया, अब ये चीज़ जो है 4 लोग समझ गए, अब वो मेरे से काम क्यों करवाएंगे? लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे लाखों लोगों तक ये अच्छी जानकारी पहुंच सके तो उससे मेरे को थोड़ा बहुत करके YouTube से भी उतना मेरे को मिल सकता है, ठीक है? तो तभी मिलेगा जब यहाँ लाखों में व्यूज़ आएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई लाखों में व्यूज़ नहीं है, यहाँ पे बस 10,000 के अंदर अंदर ही व्यूज़ यहाँ पे ज़्यादातर वीडियोज़ के अंदर है। तो मिलेंगे हम अगले अपडेट में, बहुत बहुत धन्यवाद।